गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। YouTube पे आपने 540 लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं गुरबानी कहे चैनल पे, और ये संख्या रोज़ बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हिम्मत अफजाई के लिए, ज्वाइन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी आपने 23,000 को क्रॉस करा दिए हैं इस हफ्ते के। और फेसबुक चैनल पे भी लगातार 33,000 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और अब लगभग 80 चैनल हैं जो कि हमारे कंटेंट को अपने यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने वाहिगुरु जी का, जिन्होंने ये बख्शिश, ये रहमत करी है। साध संगत जी, आप सबको मेरी तरफ से, गुरबानी कहे चैनल की तरफ से नवे साल की लाख लाख बधाइयाँ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब गुरुद्वारा साहब गया तो वहाँ पर भी जहाँ श्री मुखवाक लिखा रहता है, हुक्मनामा लिखा रहता है, नीचे लिखा था नवे साल दियाँ लाख लाख बधाइयाँ। और इतने मैसेज आए हैप्पी न्यू ईयर के ऑफिस से भी, और जहाँ जहाँ जो जो लोग जानते हैं पर्सनली भी, और पुराने एसोसिएट्स, स्कूल कॉलेज के दोस्त, थिएटर के समय के दोस्त, फिल्मों में जिनके साथ काम किया, इतने मैसेजेस आए सुबह से शाम तक हैप्पी न्यू ईयर के। और साथ संगत जी, इसी के साथ मन में एक विचार उठ गया, और ये बात जब विचार बटांदरा हो रहा था तो संत ने आए हुए थे गुरुद्वारा साहब में, उन्होंने यही बोला कि अंदर से अगर कोई आवाज आए, कोई सवाल आए, तो उसका जवाब जरूर ढूंढो। हो सकता है वाहिगुरु आपको कुछ ऐसा दिखाने की, ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हो उस सवाल को पूछ के, जिससे कि आपको कोई नई जानकारी, कोई नई सोच, कोई नई समझ आए, और वो आप अगर बाकी सबके साथ शेयर करते हो, विचार का साझा करते हो, तो हो सकता है और भी विचार में वृद्धि हो। तो यही आया कि आखिर 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर क्यों? ऐसा क्या खास है 1 जनवरी में कि सब जगह पे हैप्पी न्यू ईयर दुनिया भर में मनाया जाने लगा? ऐसी क्या स्पेशलिटी है? तो ढूंढते ढूंढते पता लगा कि सबसे पहले जो रोम का उस समय का राजा था, जूलियस सीजर, उसने शुरुआत में मार्च का महीना नया साल माना जाता था, मगर रोम का जो एक गॉड है, जनवरी का महीना रखा गया है, उसका नाम है जेनस। ब्रिटिश सिस्टम है, उसके अंदर जो जनवरी का महीना है उसको जेनस के नाम पे रखा गया है। जो ये जेनस है, इसकी खासियत ये है कि ये शुरुआत का, आखिरत का, दरवाज़ों का, ट्रांजिशंस का, टाइम का खुदा है, भगवान है। अगर कोई नई शुरुआत करनी है तो इसकी पूजा की जाती है। अगर कोई दरवाज़ा खुलवाना है, बंद दरवाज़ा है और पास करना है एक जगह से दूसरी जगह, एक समय से दूसरे समय में जाना है, टाइम जो है, उसका जो भगवान है रोमन्स के लिए, उसका नाम जेनस है। और इसके जो फोटो भी अगर आप देखोगे, जाकर के सर्च करोगे, तो 2 चेहरे हैं, एक आगे की तरफ देख रहा है, एक पीछे की तरफ देख रहा है, यानी कि दोनों समय, पिछला और अगला। तो क्योंकि ये दरवाजों का भी भगवान है और ये आने वाले समय का भी भगवान है, बिगिनिंग, नई बिगिनिंग का भी भगवान है, नई शुरुआत का भी भगवान है, तो जूलियस सीजर ने सोचा कि जनवरी का महीना ही नए साल का शुरुआती महीना होना चाहिए, और 1 जनवरी की तारीख को उसने अपने जूलियन कैलेंडर के अंदर नए साल के रूप में घोषित कर दिया। जब ये बात, उस समय जो इनकी चर्च बनी, तो चर्च के अंदर जो उस समय के पोप थे, पोप ग्रेगरी 8th, उन्होंने एक रिवाइज्ड कैलेंडर बनाया जिसको कि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाने लगा।
जिसको आज तक अंग्रेजी कैलेंडर के रूप में आप पूरी दुनिया में यूज होता हुआ देखते हो। और सन 1582 में इस कैलेंडर को पब्लिश किया गया और ऑफिशियली 1 जनवरी को न्यू ईयर्स डे के रूप में पक्का कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। अब ये एस्टेब्लिशमेंट तो ब्रिटिश दुनिया में हुई। जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, तो यहाँ पे जो समय चलता था, जो नया साल चलता था, वो विक्रमी संवत के हिसाब से चलता था। जो उस समय उज्जैन के सम्राट थे विक्रमादित्य, उनके द्वारा जो उन्होंने शकों पर जीत हासिल की थी, जितने भी ये अत्याचारी लोग थे इनको मार के खदेड़ दिया था। जीत की खुशी में उस दिन से नया साल मनाया जाने लगा कि अब जीवन नया हो गया है, अत्याचार से मुक्ति मिली है, तो उसको नया साल बनाया जाए। और ये विक्रमी संवत हिंदुस्तान में मनाई जाती थी एज अ हैप्पी न्यू ईयर। मगर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जैसे धीरे धीरे पुराने सभी जो मानदंड थे, पल, चसा, विसुआ, पहरा, घड़ी, दिन, जो टाइम का मेजरमेंट था, इसको बदल दिया। डे, नाइट, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स ले आए, अपने सिस्टम को थोप दिया हिंदुस्तान पे, और पुराना सिस्टम विलुप्त हो गया और नए सिस्टम में ही लोग गुलामों की तरह उसको फॉलो करने लगे। सिर्फ शारीरिक रूप में, सिर्फ अपने जीवित रूप में लोग वो गुलाम नहीं हुए थे अंग्रेजों के, वो मानसिक तौर पे भी अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। और जो अंग्रेजों ने कहा, जो जो उन पे थोपा, उसको लोगों ने एज इट इज फॉलो किया। ठीक उसी तरह से पहले तौले, जो है रत्ती, इस सब का मेजरमेंट चलता था। वजन तोलने के लिए उसको हटा के किलोग्राम, ग्राम का मेजरमेंट शुरू हो गया। लंबाई में भी जो है गज का जो हिसाब चलता था, उसको हटा करके इंचेस और सेंटीमीटर आ गए। तो सारा सिस्टम अंग्रेजों वाला लागू हो गया, पुराना सब कुछ हट गया। और जैसे जो विक्रमी संवत थी वो भी हटा दी गई। और जब खालसा पंथ की स्थापना हुई तो वैसाखी वाले दिन को नया साल माना जाने लगा, क्योंकि नया पंथ स्थापित हुआ है, खालसा पंथ आया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार से शीश मांग करके खालसा की रचना की है, उसको नया साल मनाया जाता था। मगर भेड़ चाल शुरू और गुलामी शुरू, और नया साल फिर हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी पे ही सब तरफ जैसे दुनिया में था वैसे यहाँ भी थोपा गया, और उसको एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करना लोगों ने शुरू कर दिया। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है हैप्पी न्यू ईयर की। अलग अलग तरह से अलग अलग नए साल मनाए जाते थे। क्या सही है, क्या गलत है, ये आपने सोचना है अपने आध्यात्म के तरह से कि क्या आपको 1 जनवरी को ही हैप्पी न्यू ईयर मनाना है। गुरुद्वारा साहब में कीर्तन दरबार होते हैं, वाहिगुरु का नाम लिया जाता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। आप वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते हो, आप पाठ करते हो, जो भी करते हो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और उसकी जगह क्लबों में पार्टी करते हो, ड्रिंक्स करते हो, या किसी और तरह की एक्टिविटीज़ करते हो, आपकी चीज़ें आपके साथ। पराया दोष देखने का किसी तरह से कोई भी फायदा नहीं। मकसद है अपने जीवन का सुधार करना, अपना अच्छा बुरा देखना और अपने जीवन को धर्मपरायण बनाना, अपने आने वाले को जो मृत्यु निश्चित है उसको अच्छा करना, और इस जीवन मरण के गेड़ से छुटकारा पाना, क्योंकि गोल्डन चांस मिला है, मनुष्य की देही मिली है। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हैप्पी न्यू ईयर आखिर अगर हो, नया दिन, कोई नई शुरुआत, तो वो कब होनी चाहिए? तो जरा गौर करें, मन में, जहन में जोर डालें कि नया दिन तो फिर तब हुआ जब इस पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, जब ये दुनिया स्टार्ट हुई थी, उसका जो पहला दिन था वो वाला दिन न्यू ईयर होना चाहिए। और वो दिन क्या कोई जानता है? क्या किसी को उस टाइम की, उस जगह की, भाई जहां से इस अर्थ की शुरुआत की थी, प्रभु ने जो रचना की थी, वो क्या था? यदि ये सवाल गुरु ग्रंथ साहब से पूछा गया तो धन श्री गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी शुरू शुरू में ही गुरु ग्रंथ साहब अंग 4
और उनका शब्द आता है जपजी साहब में, जो 20वीं पौड़ी है उसके रूप में महाराज कहते हैं, तीरथ तप दया दत्त दान। तीर्थ की यात्रा, तपों की साधना और दया करना जीव जंतुओं पे, प्रभु की बनाए जो इस सृष्टि है उसके ऊपर, और दत्त दान, दिया हुआ दान। जे को पावे तिल का मान। अगर कोई इस सब को कर भी रहा है तो उसको तिल भर, बिल्कुल मिनिस्क्यूल उससे बड़ाई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ये तो कर्म है। अच्छे कर्मों से आगे आपको ये हो सकता है कि आपका जीवन थोड़ा सुखमय हो जाए, मगर इससे कोई बहुत बड़ा मान, कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं। सुनिया मनिया मन कीता भाव। जिस तरह से इंसान ने प्रभु के नाम को सुना, सुनिया, मनिया और उसको माना, उसके साथ सूरत जोड़ ली और मन कीता भाव, मानने के साथ साथ उसका भाव अपने अंदर बसा लिया, उसका प्रेम अपने अंदर जज्ब कर लिया, हर समय उसमें डूबा रहा और ये प्यार उसके अंदर समा गया, तो फिर अंतर्गत तीर्थ मल नाव। वो अपने अंतर्गत जो तीर्थ बैठा है, जो एक पूरा तीर्थ बना हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में एक और जगह पे महाराज कहते हैं ना, मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नामा। ये मन जो है ये मंदिर है, सबसे बड़ा तीर्थ जो है तेरा मन है। और तन जो है, ये जो शरीर है, ये वेश कलंदर, ये परम पिता परमेश्वर ने अपना वेश, अपना रूप दे करके तुझे जीवन दिया है। घट ही तीर्थ नामा। और इस घट के अंदर जब अंदर उतरेगा, अंतर मन तक पहुंचेगा और उसमें जाकर के प्रभु के प्रेम को बसा लेगा, तो उसमें गोते लगाते लगाते तेरे सारे तीर्थों का स्नान हो गया, तेरी सारी मैल उतर गई। और यहां भी महाराज वही कह रहे हैं, अंतर्गत तीर्थ मलनाओ। अपने अंतर में ही अंदर उतर करके, और जो अंदर जो तीर्थ है उसमें जा करके मैंने मल मल के स्नान कर लिया, सारी मन की मैल को निकाल करके धो करके परे कर दिया, और अब एकदम उज्जवल प्रभु का प्रेम ही प्रेम, ऐसा प्रेम जिससे सुंदर, जिससे खूबसूरत कुछ भी नहीं। आगे महाराज कहते हैं, सब गुण तेरे मैं नाही कोई। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, सारे के सारे गुण तो तेरे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, और ना ही मेरे पास ऐसी कोई भी जुगत है जिसके जरिए मैं एक भी गुण अपने अंदर पैदा कर सकूं, क्योंकि सारे के सारे गुण तेरे ही हैं। और विण गुण कीते भगत ना होए। हे परम पिता परमेश्वर, जब तक तेरी मुझ पे कृपा नहीं होती, तेरी मुझ पे रहमत नहीं होती, तेरी मुझ पे बख्शिश नहीं होती, और ये तेरे गुण मेरे अंदर तेरी इस रहमत का सदका पैदा नहीं होते, जब तक तू खुद मेरे मन के अंदर इन गुणों को पैदा नहीं करता, तब तक भगत ना होए, तब तक मैं तेरी भक्ति भी नहीं कर सकता। वाहेगुरु बख्शिश कर, तू ही रहमत कर, ये गुण मेरे अंदर पैदा कर, ताकि मैं तेरी भक्ति कर सकूं, तेरी भक्ति करने के लायक बनूं। श्री गुरु नानक देव जी ने बड़ा क्लियर यहां पे कह दिया, स्वास्थ्य आथ बाणी बरमाओ। प्रभु तेरी सदा सदा जय। तू अपने आप में ही स्वस्थ आत, तू खुद ही माया, बाणी बरमाओ, तू खुद ही बाणी, तू खुद ही बरमाओ ब्रह्मा, सब कुछ तू ही है। सत्य सुहान सदा मन चाओ। और तू तो सुहान, बेहद खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि खूबसूरती का बयान भी नहीं किया जा सकता, और एकदम स्थिर, अडोल, कोई किसी तरह का झोंका तुझे हिला नहीं सकता। और सदा मन चाओ, सदा तेरे मन में परमात्मा चाओ, चढ़दी कला,
कहीं पे किसी तरह की ढहेंदी कला है ही नहीं, निराशा रत्ती भर नहीं, उसका निराशा होती क्या है उसका तो कोई किसी तरह का ट्रेस भी नहीं है, और सारी की सारी चढ़दी कला फतेह। ऐसा चाओ, ऐसा उत्साह तेरे मन में प्रभु। आगे महाराज सवाल वही करते हैं जो फुरना मन में आया था कि आखिर इस पृथ्वी की रचना कब हुई, कौन सा वो पहला दिन था जिसको हैप्पी न्यू ईयर करके मनाया जा सके या प्रथम दिन के रूप में मनाया जा सके। तो महाराज कहते हैं कवण सुवेला वकत कवण, कवण थित कवण वार। ऐसा कौन सा वेला है, कौन सा टाइम है, कौन सा वक्त है, कवन थित डेट कौन सी थी, कौन सी डेट थी, कवन वार कौन सा डे था, सोमवार था, मंगलवार था, कौन सा डे था, कवण सु वेला वखत कवण, कवण थित कवण वार, कवण सी रुत्ती माहो कवण, जित होवा आकार। और कौन सी रुत थी, कौन सा सीजन चल रहा था उस समय, माहो कवन कौन सा मंथ चल रहा था, जित हुआ आकार, जब इस संसार ने जो आज इसका आकार है उसको लिया, जब इस संसार ने शेप ली, जब परमपिता परमेश्वर ने इस संसार की घड़ना करी, इसकी सृजना करी, जब इसकी उत्पत्ति हुई, वो कौन सा दिन, वो कौन सा वेला, वो कौन सा वक़्त, वो कौन सी थित, वो कौन सा वार, वो कौन सी रुत, वो कौन सा महीना था। वेल ना पाया पंडिती जे होवे लेख पुराण। और उस समय के पंडितों को बिल्कुल भी इसकी भनक ही नहीं लगी, भले ही उन्होंने जितना मर्जी खोज खोजी हो, पर वो ये नहीं ढूंढ पाए कि वो दिन, वो वार, वो समा, वो थित, वो महीना क्या था। नहीं तो अगर उन्हें पता लग गया होता तो उन्होंने पुराण में जरूर इसका जिक्र किया होता, इसको दर्ज कर दिया होता। वक़्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान। और अगर उस समय के काजियों को पता लग गया होता तो फिर जरूर उन्होंने इसका कुरान शरीफ में जिक्र करा होता। वो भी किसी तरह का जिक्र नहीं कर पाए, नहीं लिख पाए इस लेख को कुरान के अंदर। इसका मतलब उनको भी किसी तरह की कोई भनक नहीं मिली कि वो कौन सा डेट, टाइम, मंथ, सीजन जो भी था वो कब था जब इस पृथ्वी को आकार मिला। वो फर्स्ट डे कौन सा था किसी को नहीं पता। थितवार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई। और महाराज कहते हैं कौन सी डेट थी, कौन सा वार था, ये बात कोई भी जोगी नहीं जानता। चाहे कितना भी बड़ा योग कर चुका हो, चाहे कितनी बड़ी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर चुका हो, किसी को नहीं मालूम, भनक भी नहीं कि वो कौन सी थितवार थी। जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोई। और जिस करते ने इस सृष्टि को साजा है, इसको बनाया है, जो सृजनहार है, जो इसका रचयिता है, आपे जाने सोई, वो खुद ही जानता है कि उसने कब इसको इस आकार में बनाया। किव कर आखा किवसा लाही क्यों वर्णी किव जाना। कि मैं किस तरह से अपने अकाल पुरख की सिफ्त सलाह करूं, उसकी वड्याई मैं किस तरह से करूं। किव वर्णी किव जाना, किस तरह से उनका वर्णन करूं और किस तरह से मैं उनको जान सकूं। नानक आखन सबको आखे इकदू एक सियाणा। और वो कह रहे हैं हे नानक, हरेक जीव अपने आप को दूसरे से ज्यादा सियाना समझ करके बताने की कोशिश करता है, मगर कोई भी इसको बता नहीं पाया। एक दू एक सियाना, ये कितनी बड़ी एक महाराज ने इंसानी फितरत, साइकोलॉजी है ना। कोई भी इंसान अपने आप को किसी दूसरे से छोटा नहीं समझता। एक दू एक सियाना, हर कोई कहता है मैं तो दुनिया में सबसे सियाना हूं। जब भी कोई दो आपस में खड़े हों और कंपटीशन हो, वो हमेशा दूसरे को नीचा और अपने को ऊंचा करके आंकता है। हमेशा यही समझता है कि मैं ज्यादा सियाना हूं, मेरे में ज्यादा समझ है, मुझ में ज्यादा सूझबूझ है, मेरी बुद्धि ज्यादा तेज है। एक दो एक सियाना। और
कोई भी ऐसा नहीं जो इस राज को सही मायने में बता पाया हो, चाहे वो कितना भी अपने आप को सियाना क्यों ना समझता हो। ये भी महाराज ने क्लियर कर दिया। वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होए, और कह रहे हैं वो जो साहेब है, जो परम पिता परमेश्वर है, वो बहुत ही बड़ा है, बेअंत है, बड़े से भी बड़ा है। और वड्डी नाई, और उसकी वड्याई वो इतनी ऊंची है, इतनी बड़ी है, कीता जाका होए, और सब कुछ जो इस दुनिया में हो रहा है, कीता वो जाका होए, उसी का किया हुआ हो रहा है, और कोई करने वाला है ही नहीं, करता एक ही है। और नानक जे को आपो जाने, अज्ञे गया ना सो है। और कह रहे हैं कि अगर कोई भी मनुष्य अपनी अकल के सहारे जितनी भी जतन करके देख ले, वो प्रभु की वड्याई को कोशिश करे कि मैं उसका अंत ढूंढ सकूं, मगर अंत उसका होता है जिसका कोई अंत हो, जो बेअंत है, जिसका अंत ही नहीं, जो अथाह है, जिसकी था नहीं पाई जा सकती, उसका अंत ढूंढना भी फजूल है। तो गुरु नानक देव जी यहां कहते हैं, हे नानक, अगर तू इसमें फंस रहा है, नानक जे को आपो जाना है, अज्ञे गया ना सो है। फिर वो आगे जाकर के अगर सोचे ना कि सो है, उसको आदर मिल जाएगा, सत्कार मिल जाएगा प्रभु के दर पे जाकर के। जब वो इस तरह की कोशिशें, इस तरह की हरकतें करेगा और अपने आप को इतना ऊंचा समझ लेगा कि मैं उस प्रभु का अंत पा लूंगा, फिर उसको किसी तरह का आदर, किसी तरह का सत्कार उस परमात्मा के दर पे मिलने वाला नहीं। इसलिए ये व्यर्थ की खोज, ये व्यर्थ की जो आप एफर्ट करोगे कि उस बेअंत का अंत ढूंढूं, उसको किसी तरह से डिफाइन कर दूं, मत पड़ो इन झंझटों में। उसका नाम गाओ, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। वाहेगुरु 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 नाम जप करो, परमात्मा को सांस गिरास याद रखो, गुरबाणी का कीर्तन श्रवण करो, नाम मंत्र का जाप करो, मूल मंत्र का जाप करो, अपना नित नेम संभालो, अमृत वेला संभालो, हर तरह के कुमार्ग, हर तरह की गलत चीजों से बचो, और अच्छे कर्म जितने हो सके करो, और हर वक्त वाहेगुरु 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 चलाते रहो, चाहे कोई भी काम हो रहा हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ संगत जी, भूल चूक की माफी, इसी तरह से प्यार बनाए रखें। हमारा YouTube चैनल अब 540 पे पहुंच गया है सब्सक्राइबर्स पे। आपसे यही है कि अपने जितने भी जानने वाले और लोग हैं जिनको आप चाहते हो वो भी गुरबाणी सुने, उसके साथ जुड़ें, कोशिश करो वो भी इस चैनल को ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम हैंडल पे और फेसबुक पर भी आप लोग फॉलो करो, और गुरबाणी का यूट्यूब चैनल पे अपनी असीसें बनाए रखो। एक बारी फिर से भूल चूक की माफी और जयकारा बुला रहा हूं, फतेह का जवाब फतेह से देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।